हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपास यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस क्या होता है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माइटोसिस जो प्रोसेस है ये एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जहाँ पे एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है और टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करने की वजह से इस प्रोसेस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि न्यूली फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर्ड टू पेरेंट सेल। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माइटोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। कोई भी टिश्यू डैमेज होती है हमारी बॉडी में तो वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड और डेड सेल्स। एंड लास्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक मेथड कौन सा है, माइटोसिस। तो चलिए आगे देख लेते हैं वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हैं जो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होते हैं। उन एक ईच स्टेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं एक सेल में, उनके बारे में हमें डिटेल में देखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है जो हमें देखना है वो है प्रोफेज। लेकिन प्रोफेज को देखने के पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी सेल डिवीजन होता है तो उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टेप्स? तो पहला है फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो पहला है कैरियोकाइनेसिस। इस स्टेप में क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सेल न्यूक्लियस डिवाइड्स। और सेकंड है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। तो दो स्टेप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है कैरियोकाइनेसिस, और उस कैरियोकाइनेसिस के अंदर ही लॉट्स ऑफ स्टेप्स आते हैं जो है पीमैट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। पीमैट से इनको डिनोट करते हैं, और उस पीमैट में पहला हम प्रोफेज देखने जा रहे हैं कि प्रोफेज में एक सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो प्रोफेज में हमारा जो सेल है, इस सेल में जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जब न्यूक्लियस कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम्स फॉर्म होने लगते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर जो आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं न्यूक्लियस को डेंस होने की वजह से। तो ये एक डायग्राम है हमारा क्रोमोसोम का, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और
इन दोनों को ही मिलके ये हमारा क्रोमोसोम बना होता है। तो क्रोमोसोम फॉर्म हुआ न्यूक्लियस डेंस होने की वजह से। उसके बाद क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके दोनों तरफ, दोनों एंड पर सेंट्रोसोम आ जाएंगे, सेंट्रोसोम जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम है इनमें से फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फॉर्म होने लगते हैं इन सेंट्रोसोम में से। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। इतना होने के बाद ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनमें से फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स बाहर आने लगते हैं। फाइबर जैसे रेशेदार स्ट्रक्चर बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या निकला? स्पिंडल फाइबर्स। तो प्रोफेज के स्टेप में क्या क्या हुआ? न्यूक्लियस डेंस हुआ। न्यूक्लियस डेंस होने की वजह से क्रोमोसोम्स बने। ईच क्रोमोसोम में 1 पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम नाम के 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के दोनों एंड पे या पोल्स पे चले गए हैं। उनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर फॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो इतनी चीज़ें हमारी प्रोफेज में होती हैं। नेक्स्ट फेज जो है उसे हम कहते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है? मेटाफेज में हमारा जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होकर और उसे अलाइन कर देता है सेल के इक्वेटर पे। ये इक्वेटर है, एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये सेल का इक्वेटर है और यहाँ पे अलाइन कर दिया है स्पिंडल फाइबर ने। किसको? क्रोमोसोम को। कहाँ पे अटैच होकर के? काइनेटोकोर पे अटैच होके, जिसकी वजह से जितने भी क्रोमोसोम हैं वो एक लाइन में आ गए हैं। तो मेटाफेज में 2 चीज़ें क्या क्या हो रही हैं? हमारा जो क्रोमोसोम है वो अलाइन होके इक्वेटर पे आ जा रहा है। और कैसे आ रहा है? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच हो जा रहे हैं काइनेटोकोर पे सेंट्रोसोम के, और वो उसे खींच करके इक्वेटर पर ला दे रहे हैं। नेक्स्ट एनाफेज में क्या हो रहा है? इस इमेज में आप देख सकते हैं। एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमोसोम से अलग होके और दोनों पोल्स की तरफ ढकेल दी गई हैं या खींच ली गई हैं। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ खींच ली गई हैं। और इसके बाद जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट क्रोमोसोम फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट फेज जो आएगा वो आएगा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये पूरी तरह से न्यूक्लियस की तरफ खींच ली जाएंगी या धकेल दी जाएंगी और फ्रेश क्रोमोसोम फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों पोल्स की तरफ खींच लिए गए हैं और अब न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो टेलोफेज में ये जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये फ्रेश क्रोमोसोम बनाते हैं और न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, जिसे हम काइरोकाइनेसिस भी कहते हैं और जिसमें हमारा न्यूक्लियस
डिवाइड होता है। नेक्स्ट, जैसे ही ये टेलोफेज खत्म होता है तो हमारा साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। साइटोकाइनेसिस में हमारा जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होता है। और वो कैसे डिवाइड होता है, एनिमल सेल्स में हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो फरो बनाता है, ये डिप्रेशन आता है और यहाँ से धीरे धीरे करके और दो सेपरेट सेल्स फॉर्म हो जाती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।